अगर आधी रात को आपके घर के कुएं से किसी के करहाने की आवाज आए और आपकी बहन अचानक बड़बड़ाने लगे, वो आ रहा है, उसे रोको, तो आप क्या करेंगे? ये कहानी है नगीनपुर गांव की ठाकुर हवेली की, जो अपनी भव्यता के साथ साथ अपने रहस्यमयी अतीत के लिए भी जानी जाती थी। हवेली में ठाकुर साहब, उनकी पत्नी सविता, बेटा आदित्य और बेटी रिया रहते थे। कुछ दिनों से हवेली में अजीब घटनाएं हो रही थी। आधी रात को कुएं से करहाने की आवाजें, बुझते हुए दिए और अचानक से हवेली का माहौल डरावना हो जाना। एक रात रिया अचानक नींद से उठी और बड़बड़ाने लगी, वो आ रहा है, उसे रोको। क्या ये किसी काले साए का असर था या हवेली के अतीत का कोई भयानक राज सामने आने वाला था? क्या अगर रिया की बड़बड़ाहट सिर्फ एक बुरा सपना नहीं था? क्या उस अजनबी साया का कनेक्शन इस हवेली के अतीत से था? अगली सुबह रिया की हालत और भी बिगड़ गई। उसकी आंखों में डर और चेहरे पर एक अजीब सी कमजोरी। ठाकुर साहब समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हो रहा था। गांव के ओझा बाबा को बुलाया गया। बाबा ने हवेली के चारों ओर चक्कर लगाया, फिर अचानक रुकते हुए कहा, यह हवेली किसी और की नहीं बल्कि रघुनाथ की है और उसकी आत्मा अब बदला लेने आई है। रघुनाथ, जो कभी इस हवेली में काले जादू से अपना राज चलाता था, आज अपनी आत्मा के साथ वापस लौटा था। उसकी आत्मा ने इस हवेली को श्रापित किया था और अब वो बदला लेने के लिए तैयार था। क्या रघुनाथ की आत्मा सच में शांत हो गई थी या फिर उसकी वापसी के लिए सिर्फ एक मौका बाकी था? आदित्य ने कुएं में जाकर जितना भी कुछ किया, वो सब कुछ असर कर रहा था या फिर ये सिर्फ एक और जाल था? जैसे ही बाबा ने गंगा जल छिड़का, कुछ अजीब सा लगा। कुछ पुरानी हवाएं, कुछ पुरानी आवाजें, जैसे किसी ने अपनी ताकत फिर से हासिल कर ली हो। क्या रघुनाथ का श्राप अब भी हवेली में है? क्या वो अभी भी अपने बदले के लिए इंतजार कर रहा था? ठाकुर साहब और बाबा को लगने लगा कि ये सिर्फ एक झिलमिल सफर था और असली भयानक चीज तो अभी आने वाली थी। मगर क्या वो समय आ गया था? जब तक हम जवाब नहीं जानते, एक सवाल सबको परेशान करेगा। क्या ये सब कुछ बदला लेने के लिए था या रघुनाथ की असली ताकत की शुरुआत थी? क्या अब तक रघुनाथ की आत्मा को पूरी तरह से शांति मिल गई थी या ये सिर्फ उसकी आखिरी चाल थी? ठाकुर परिवार का मान था कि वो सफर खत्म हो गया था, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। घर के अंदर की हवा बिल्कुल अलग थी, जैसे कुछ खोई हुई चीज फिर से वापस आ गई हो। अभी भी हवेली के पास रात के वक्त कई लोग अजीब आवाजें सुन रहे थे। कहते हैं वो आवाज रघुनाथ की आत्मा की थी, जो अपनी असली ताकत को फिर से ढूंढ रहा था। क्या ठाकुर परिवार अब तक इस डर से छुटकारा पा चुका था या फिर कुछ और बुरा होने वाला था? क्या आपको कभी वो आवाज सुनाई देगी जब आप अपनी राह से गुजरें? और अगर सुनाई दे तो आप क्या करेंगे?